प्यारे बच्चों, बेटा पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 4 जो पढ़ा था उसका माइंड मैप पढ़ा था। इट मीन्स उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पढ़ा था कि चैप्टर 4 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होती है और उसमें क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई सेंट्रल बोर्ड हो, सीबीएसई हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, एचबीएसई हो या अदर स्टेट बोर्ड हो। ठीक है, अब हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज और जो मैंने तुम्हें तब भी कहा था कि इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे बनता है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे बनता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो बेटा अगर जब मैंने माइंड मैप, जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो डेफिनेटली देखें, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका आंसर क्या होगा कि यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन श्योर है, डेफिनेटली होगा। ठीक है, उसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है। बेटा सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास ये फॉर्मेट दे रखा है और इस फॉर्मेट के और इसको मैच करके देखो तो इसका मतलब ये भी आंसर क्या होगा, यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब थर्ड जो पार्ट है वो क्या कहता है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। बेटा सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने जब माइंड मैप में एक बात बताई थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होगी तो वो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करेगी और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी तो नोट करके मैंने कुछ बात लिखवाई थी। उसमें क्या थी कि वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ जो ये पावर है x की पावर 1/2 ये बनती नज़र आ रही है, तो इसका मतलब इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, अब ये भी देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट क्यों, वाई इट इज़ क्वाड्रेटिक, वाई इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यों नहीं है, बिकॉज वेरिएबल x वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में है, और हमने ये कहा था कि जो पावर है वेरिएबल है उसकी पावर है, अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर नेगेटिव होगी। अगर वो पावर नेगेटिव है तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म को कंडीशन की फॉलो नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, अब देखो चेक वेदर, जब कंडीशन चेक वेदर से आए तो आंसर यस भी आ सकता है और नो भी आ सकता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2x² माइनस का 6x माइनस x प्लस का 3 और x² माइनस का 2x प्लस का 4x माइनस 8, इसको इधर शिफ्ट करो तो ये x² होगा और माइनस का 5x, इन दोनों को एडजस्ट करेंगे तो माइनस का 7x हो गया, तो माइनस का 7x प्लस का 3 और x² प्लस का 2x माइनस 8। ठीक है, तो ये x² माइनस का 9x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म को कंडीशन को फॉर्म को बना रही है, तो इसका मतलब क्या है, यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चेक वेदर करवा रहा है, तो यहाँ पे बेटा एक आइडेंटिटी लगती नज़र आ रही है जो हमने 6th-7th में पढ़ी थी। क्या होगा, a³ प्लस b³ 3ab ब्रैकेट a प्लस b। ठीक है, x³ और 2 की पावर 3 8 हो गया, 3x2 ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करो 2x³ माइनस का 2x। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x³ प्लस का 8 और बेटा 6x² और 12x इज इक्वल टू 2x³ माइनस का 2x। ठीक है, एडजस्ट करो, इसको सबको उधर लेके जाएंगे तो x³ माइनस 6x², इसको उधर लेके गए माइनस 14x एंड माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक। ठीक है, तो चेक वेदर में आंसर नो आएगा।
ठीक है। और इसमें भी यही आइडेंटिटी लगती नज़र आ रही है। तो ये x³ + 1 प्लस का 3x ब्रैकेट x + 1, x³ x प्लस का 6 हो गया। तो ये x³ + 1 प्लस का 3x² प्लस का 3x = x³ x प्लस का 6 हो गया। एक दूसरे को कैंसिल आउट करता नज़र आ रहा है। देखो x² प्लस का 2x इसको इधर लेके आए और माइनस का 5 = 0। यस, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वेश्चन की सेंस को समझो, इन दोनों क्वेश्चन को समझो बेटा। अगर मैं यहाँ से मैं देख रहा हूँ बिना आइडेंटिटी के, तो क्या लगता नज़र आ रहा है कि 1% की क्यूबिक बनती नज़र आ रही है। और जब इसको देख रहा हूँ तो ये भी लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है और ये क्यूबिक इक्वेशन आई है, तो इसका मतलब इसका आंसर नो है। इक्वेशन तो है, क्यूबिक है, बट ये क्वाड्रेटिक नहीं है। और हमसे क्या पूछ रहा है, चेक वेदर इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ठीक है। माइंड मैप में हमने कुछ कंसेप्ट हमने पढ़ा था और मैंने तुम्हें माइंड मैप में बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि 1 नंबर में जो सवाल है वो CBSE में कैसे बनता है। तो 1 नंबर का जो कंसेप्ट है हम उसको पढ़ रहे हैं। असर्शन रीजनिंग का जो कंसेप्ट है, जो हमारे पास 1 मार्क्स में 18 क्वेश्चन 1 मार्क्स के एक नंबर के आते हैं। असर्शन रीजनिंग के जो 2 क्वेश्चन आते हैं उसमें भी ये कंसेप्ट बनता है। ठीक है। तो इसमें बेटा अब आगे अगली वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, थैंक यू।